हेलो बच्चों। तो अब आपका सोशल साइंस का पेपर है 7 मार्च को। तो अब मैं इसके लिए आज आपको बता देता हूँ आज के दिन आपको क्या करना है। आज के दिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट करनी है। ठीक है, हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें देखिए यूनिफिकेशन पढ़ लेना, सारे के सारे यूनिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और क्या कहते हैं आप पढ़ लीजिएगा, उसमें जर्मेनिया और क्या कहते हैं मेरियाना के बारे में। ठीक है, कैसे इन स्ट्रक्चर्स को वो बोला गया था, ठीक है, कैसे इनको भारत माता से रिलेट कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पैरेलल क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है उसके अंदर रोमांटिसिज्म वाली कहानी, यानी कि कैसे रोमांटिसिज्म कैसे इन्फ्लुएंस करता है किसको, नेशनलिज्म को, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड चैप्टर है, उसमें पूरे में चैप्टर में ज्यादातर एनसीएम सीडीएम वगैरह दे रखा है और क्या कहते हैं गांधी जी के बारे में दे रखा है। गांधी जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, कैसे सत्याग्रह, क्या था सत्याग्रह, इसको पढ़ लीजिएगा आप। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल चीजें हैं प्रेजेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूरा तो नहीं पढ़ पाओगे, तो इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को आप पढ़ लो जिससे आप मार्क्स गेन कर पाए अच्छे से अच्छे। और उसके बाद जो बेटा बात है वो आती है इसी चैप्टर में, सीडीएम की बात करें तो कैसे अलग अलग क्लासेस ने पार्टिसिपेट कैसे किया था इसके अंदर, वो देख लेना एक बार क्लियर करके। ये नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है ये वाला। उसके बाद प्रिंट की अगर बात करें तो प्रिंट में भी काफी कुछ दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है कि जैसे प्रिंट ने कैसे इन्फ्लुएंस करा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रिंट ने भारतीय महिलाओं की जिंदगी को कैसे बदला, तो वो प्रिंट के अंदर दे रखा है। भारतीय महिलाओं के साथ साथ विदेश में भी प्रिंट ने कैसा इन्फ्लुएंस था, मोनार्कियों के बारे में पढ़ लेना आप, मार्को पोलो के बारे में पढ़ लेना, कैसे जापान में गया प्रिंट, कैसे साउथ ईस्ट एशिया में गया, सिल्क रूट का क्या रिलेशन था प्रिंट से, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर है ये टॉपिक। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके हिस्ट्री में आपको आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ने हैं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, सिर्फ टॉपिक वाइज अगर करेंगे तो आपका हो जाएगा। टॉपिक अभी भी टाइम है, ऐसा कोई वो नहीं है, 2 दिन है, इसमें आप एकदम मेन रिवीजन करिए जो रिवीजन किया जाता है, आपको वो करना है। बस ये नहीं है कि पूरी बुक खोल के बैठ गए, वो तो एकदम बिल्कुल बेवकूफपना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, पहला चैप्टर बहुत डेवलपमेंट वाला चैप्टर है तो उसको क्लियर करिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तो उसको क्लियर करिए, उसमें इतना कुछ नहीं है। उसके बाद जो चैप्टर आता है आपका वो है आपका मनी एंड क्रेडिट, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, उसमें से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आरबीआई का क्या रोल है लोगों के बीच में, बैंक के बीच में, ठीक है, सॉरी है ना, तो बैंक कैसे काम करती है लोगों के बीच में, ठीक, कि बोरोवर का क्या रोल है और क्या कहते हैं जो लोन लेता है, लोन देते हैं जिनको, ठीक है, इन ये सारी चीजें। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, फॉर्मल सेक्टर क्या है, ऑर्गेनाइज, और जो उससे पहले चैप्टर है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ लेना, कैसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को बचा सकते हैं। तो ये जो भी टॉपिक मैं बोल रहा हूँ इनको आप एक बार देख लीजिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए पूरे दिन में जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इनके जो एमसीक्यू है वो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि एमसीक्यू में आप वर्ड का ध्यान नहीं रखते हैं, आप थोड़े से एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। एक्साइटमेंट का इन द सेंस का मतलब है कि आप लोग ना क्या करते हैं कि उसमें ये नहीं देखते हैं कि उसमें नोट लगा हुआ है, इनकरेक्ट लगा हुआ है, ट्रू फॉल्स लगा हुआ है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, देखनी है। अगर इन चीजों को नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को देखिए। बाकी मैं आज फिर से शाम को वीडियो अपलोड करूंगा पूरी सही तरीके से कि उसमें कौन से टॉपिक आप आखिरी वक्त पे पढ़ लोगे जिससे आपका नंबर अच्छा आ सकते हैं। तब तक इस वीडियो को देखिए, जिससे जैसा बोला है उसके अकॉर्डिंग काम करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ इस वीडियो को, ताकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।